सोनो तभी सोनो बने जब वो तपी हो जाए। कई बात है। कुंदन तभी कुंदन बने जब आप सोना ने तपाओला। मैं वो हवा हूँ जो क्रांति लेने आई है। मैं वो हवा हूँ जो जीवन दे रही है। मैं वो हवा हूँ जो जीवन बदल रही है। मौसर है न्यात्र बाल विवाह। न्यात्र बाल विवाह में होवे कि घर में किन्हीं डेथ होगी तो 13 दिन रे अंदर जब वो खाना करेला मृत्यु भोज रो उन टाइम रे जितना ननिहाल ददिहाल रा बच्चा है सबने ब्याह देवेला। ये जो पंच पंचायती कर रहा है लोग और इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट कहवे पंच पंचायती करना इलीगल है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपरे बीच में आपरे दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। आज की शख्सियत आपरे साथ में बैठी हुई है, ये परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ नाम है डॉक्टर कृति भारती जी, जो कि सारथी संस्था की संस्थापक है और कई ऐसा काम कर चुकी है जिन्हें कारण यानी जो है इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिला हुआ है। उन पीछे कॉलेज में आई तो साइकोलॉजी ऑप्ट की, कुछ एनजीओ से जुड़ी और काउंसलिंग करना स्टार्ट करी। विक्टिम ने मुझे आज भी याद है, मारो पहलो केस रेप विक्टिम थो। 9 साल री एक बच्ची रो रेप हुयो थो। उन पहलो केस ही मारा चैलेंजिंग थो, काउंसलिंग करनो थो। उन पीछे मैंने रियलाइज हुयो कि मैं खुलन काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत छोटी एज में इन फील्ड में आ गई थी, तो मैंने थो कि बस मैंने तो बदलाव लाना है, मैंने सब कुछ करना और अभी करना है। मैं कल तक रो वेट नहीं करूँ। मैंने बचावन वालों कोई नहीं था, लेकिन ऐसा विक्टिमा ने बचावन वाली वाणी कृति दीदी है। बस आ चीज मारी आई जोश है, आई जुनून है। और 15 साल पहले भी वही जुनून था और आज भी वही जुनून है कि मैंने बचावन वालों कोई नहीं था, पर याने बचावन वाली मैं हूँ और मैं बदलाव लाऊंगा। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो मैं उन चीज में बदलूंगा कि नहीं और वेट नहीं करूंगा। तो पहली दूसरे एनजीओ के साथ काम करनी शुरू करियो, फिर मन लागियो कि रूट लेवल माते काम नहीं हो पा रही हो। तो 2011-12 सेशन में सारथी ट्रस्ट की स्थापना हुई। अब 12 मार्च 2025 ने सारथी ट्रस्ट ने 13 साल हो जावेला और कोशिश की है इन 13 सालों में सारथी ट्रस्ट के माध्यम हो कि बच्चियां ने बाल विवाह री बेड़ियां मुक्ति दिलाऊं। और सारथी ट्रस्ट की स्थापना होता नहीं देश में पहलो बाल विवाह निरस्त हुआ। एक ऐसी मशाल जगी कि पूरे देश में बाल विवाह निरस्त और बाल विवाह रुकवाने की मैं एक तरह से मुहिम छेड़ दी और मुहिम ऐसी छिड़ी कि युग परिवर्तन हो गया। और अब मैंने जब मैं पीछे मुड़न देखूं तो मैंने वो जो सेटिस्फेक्शन है वो फील हुए कि हाँ मैंने शुरुआत करी है और शुरुआत का रंग भी दिख रहा है, उसका असर भी दिख रहा है। छोरियां आगे आ रही हैं, वह खुद रो बाल विवाह निरस्त करवा रही हैं, मानी बेड़ियां टूट रही हैं। एक नए भारत की जो कल्पना मैं करा हाँ उन्हीं स्थापना में कर पा रही हूँ। कुछ सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं आपकी बातें न सुन सुन के कि आपने क्या लग रहा है कि ऊपर वाला जो भगवान है आपके साथ सही करे है या गलत करे है? मने लगे हर चीज के पीछे एक कारण होवे। एक समय एडो तो मैं कहती मैं ही क्यों, और एडो नहीं है कि मैं डिप्रेशन में नहीं गई, मारे सुसाइडल थॉट्स नहीं आया। मैं डिप्रेशन में गई, मारे सुसाइडल थॉट्स भी आया और उन टाइम साइकोलॉजिस्ट तो कुछ और तरीका करिया कि मैं खुद ने डिप्रेशन बाहर निकालियो। और मैं एक अच्छी डांसर भी हूँ, तो मैं डांस मैंने नेगेटिव थॉट्स में जावन नहीं दियो, मैंने बाहर निकालियो। क्योंकि हमारी जो डांस की हॉबी है वो सोल कनेक्टेड हॉबी है, मैं आत्मा जुड़ो। तो और ईश्वर की भक्ति भी थी, तो मैं नेगेटिविटी में जाते जाते खुद को वापस खींच लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव नहीं हुई, डिप्रेसिव नहीं हुई, पर मैं खुद ने उठीनु निकालियो। क्योंकि एक चीज में कहूँ, आप अपनी जिंदगी का खुद हीरो हो, कोई दूजो आपने बचावन वास्ते नहीं आवे। आपने खुद ने अपनी जिंदगी रो हीरो बनना पड़ेलो, आपकी जिंदगी की चीजें खुद सॉल्व करनी पड़ेला, तब चीजें ठीक होला। तो जैसे मैं शुरुआत में कहूँ, मैं एक समय में विक्टिम थी, फिर मैं सर्वाइवर बनी और आज मैं सेवियर हूँ।
पीछे मुड़न देखूं तो पूरा एक अलग कृति दिखे, जिन्हें कोई कुछ भी करन चल जाओ तो मार पीटन चल जाओ तो गाली गलौज करन चल जाओ तो, और आज वो कृति है जो किसी ने साथ किसी रे अधिकारों रे हनन नहीं होवन दे, किसी रे साथ शोषण नहीं होवन दे। हमारे सामने कोई चीज हो जावे तो वो चीज हो नहीं सके, तो वो एक बदलाव खुद रे जीवन में भी आयो और दूसरा रे भी जीवन में आयो। तो जो सवाल है आपरो कि हमारे साथ जो सही हुयो या गलत हुयो, तो मारो और मानो सोनो तभी सोनो बने जब वो तपियो जावे, कुंदन तभी कुंदन बने जब आप सोना ने तपाओला। तो ईश्वर रो पूरो प्लानिंग थो, माने थो कि इन बाल विवाह जैसी चीज जटे रोज धमकियां मिले, हमला होवे, आपने जिंदगी तो हथेली माते रखन चालनी पड़े, तो उन चीज वास्ते आपको ने मजबूत होना जरूरी है। तो मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि मैंने न धमकियां का असर पड़े न हमला का असर पड़े, और मैं आज सिर्फ मारो उद्देश्य है उन उद्देश्य की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। मैंने कोई नहीं रोक सके, कोई नहीं टोक सके। वो जो गानों है मैं हवा हूँ कहीं भी ठहरती नहीं, वो मारे माते ही जय शायद कि मैं वो हवा हूँ जो युग परिवर्तन करेला, मैं वो हवा हूँ जो क्रांति लेने आई है, मैं वो हवा हूँ जो जीवन दे रही है, मैं वो हवा हूँ जो जीवन बदल रही है। क्या बात है। कृति जी, आपकी कुछ पर्सनल लाइफ से रिगार्डिंग कुछ प्रश्न पूछूं आपसे, तो अब परिवार में आपका कौन सदस्य है, कौन आपका अपना है, कुछ बता सको? मैं मारी माँ रे साथे रहूं, और बाकी मारी सारी जो छोरियां जिन्हें मैं बचाई हूँ वे सब हमारा सदस्य है, वो हमारा परिवार का सदस्य है, छोटी बहना है, और वही हमारा परिवार है। और माने मुस्कान देवता देवता हमारे चेहरा माते भी मुस्कान आ गई है। आगे की प्लानिंग है आपकी? ये बार 2025 शुरू हो चुके हैं कि ट्रस्ट ने उन लेवल ले जाना है, या आपने कुछ और ऐसा चीज करनी है जो मतलब खाली बाल विवाह नहीं, जो आजकल जो बच्चे के साथ में जो गलत हरकतें हो रही है उन पर भी कुछ काम करना है? देखिए, अब बार मैं लोग बाल विवाह माते काम कर रही हाँ, मेंटल हेल्थ माते काम कर रही हाँ, इन्हें साथे मारी इच्छा सेक्सुअल ऑफेंस माते काम करन रही है। उनमें एक एडो कुछ डिवाइस लावन री इच्छा है कि किने मैं रोक ला। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सॉरी, मारवाड़ी में बीच में अंग्रेजी घुसा रही हूँ। मारवाड़ी अंग्रेजी भी बोलिया करे। लेकिन जरूरी है कि मैं पहले कोई चीज हो नू पहली रोकना, कोई चीज हो ही नहीं, बच्चा शोषित होवे ही नहीं, उन चीजों गुजरने ही नहीं पड़े, तो वेड़ो कुछ अबार दिमाग में है, उन वास्ते थोड़ा सा फंडिंग भी चाहिए, तो वो एक प्रोसेस है। मेंटल हेल्थ माते जो मानो काम चल रही हो उन्हें वास्ते भी एक चीज दिमाग में है कि जैसे फिजिकल हेल्थ वास्ते जिम होवे, वैसे मेंटल हेल्थ वास्ते एक जिम क्रिएट करनी है, ताकि लोग जावे और जैसे फिजिकल हेल्थ वास्ते आप डंबल्स लगाओ हो और वो सब चीजें करो हो, वैसे ही मानसिकता सही होला तो सब कुछ सही होला। वैसे ही वो 1 घंटो वैसे ही मैंने मेंटल हेल्थ वास्ते मैं लोगा रे दूला, और उन्हें उससे जो बदलाव आवेला कि लोग डिप्रेशन नु निकल सकेला। मैं डिप्रेशन में बहुत अच्छी तरह से समझ सकूं, क्योंकि मैं उन फेज में रही हूँ और मैं खुद ने उन फेज निकाली हूँ, तो मन था है कि मैं किन्हें भी निकाल सकूं। तो बस उन वास्ते थोड़े से फंडिंग की जरूरत है, तो मैं जिन दिन होवेला उन दिन वो चीज भी सब रे सामने होवेला। पर आप यकीन मानो, जो मेंटल हेल्थ जिम है या जो सेक्सुअल ऑफेंस वाला जो डिवाइस है वो पहली बार भारत में होवेला, क्योंकि मैंने अच्छा लगे कि मैं फॉलो नहीं करूं, मैं कोई नई चीज करनी चाहूँ, और मैं चाहूँ कि ऐसी चीज होवे जिससे बदलाव होवे, जिससे एक नई क्रांति आए, जिससे लोगों का जीवन थोड़ा सा आसान होवे, जिससे लोगों के जीवन में खुशियां आवे। आप जो काम कर रहे हो, राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान के अंदर बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जो स्पेशली की भी रीजन ले लिया करे कि भाई बड़ा बुजुर्ग अब दुनिया में नहीं रहा है, इन्हें कौन अगर विवाह करेला तो बच्चे वे आटा साटा कर दे, पहले तय कर दे कि थारी बेटी ने मैं लेन जाऊंगा, बाद में मुकलाव वगैरह करया करे। तो एडा मामला बहुत ज्यादा आता, आपके पास बहुत सारी कम्युनिटी है। आटा साटा है, और उन्हें अलावा मौसर है, न्यात्रा बाल विवाह। न्यात्रा बाल विवाह में होवे कि घर में किन्हीं डेथ होगी तो 13 दिन के अंदर
जब वो खाना करेला मृत्यु भोज रो उन टाइम रे जितना ननिहाल ददिहाल रा बच्चा है सबने ब्याह देवेला। तो अब आप सोचो कि कोई मरण वालों कोई एक दिन एक महीना में तो मरे नहीं, वो तो 365 दिन में कदे भी जा सके। तो और जो न्यात्रा बाल विवाह है आप पूरा साल होवे। अधिकतर अगर मारवाड़ बेल्ट की बात की जाए तो मारवाड़ बेल्ट में सबसे ज्यादा न्यात्रा बाल विवाह हुए, और वह न्यात्रा बाल विवाह आटा साटा में तब्दील हो जावे कि एक हो गयो अब एक मारी बेटी थारे घर गई तो थारी बेटी मारे घर आवेला। तो वो और दिक्कत हो जावे कि एक रो घर टूटेला तो दूसरो, एक सुखी रहेला तो दूसरो सुखी रहेला। वह ये सोचे कि एक सुखी रहेला तो दूसरो सुखी रहेला, पर वह ए नहीं सोचे कि एक दुखी होला तो दूसरों को जबरदस्ती दुखी करेला। तो वह सब प्रथाएं बाल विवाह जोड़ी है। अब जो है हाल ही में मतलब जैसे कि पहले टाइम तो हो जाता था, अब जो जैसे एजुकेशन बढ़ रही है तो जाना बचपन में तय होवे वह बड़ा होवे और वह इन चीजों विरोध करे, तो गाँव रा भी कई पंच जो खाप हुआ अगर वह बैठे कि इन्हें इन्हें गांव से बाहर करो, न्याय तो बाहर करो, एड़ा लोग भी है। तो आप बिल्कुल मारे कई केसा में न्याय बारे कर चुकी है छोरी ने। जब कोई छोरी कहवे कि मैंने और बाल विवाह नहीं रखना, मैं बाल विवाह के खिलाफ हूँ, तो सबसे पहले जाति पंच आवे। माँ बाप मान लो चावे भी है परिवार की सपोर्ट करे छोरी ने, तो वह कर नहीं पावे क्योंकि वह जो जाति पंच है वो न्याय बारे कर दे और दंड लगा दे, जुर्मानो 20 लाख 16 लाख 10 लाख मन मर्जी होवे। जो पहली बात तो मैं आज आपके माध्यमों कहनी चाहूँ कि ये जो पंच पंचायती कर रहा है लोग और इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट कहवे पंच पंचायती करना इलीगल है। किसी भी जिंदगी रो जो फैसलो है वह सिर्फ 2 जन ले सके। पहलो वो खुद व्यक्ति खुद रे वास्ते ले सके, और दूसरों कोर्ट द्वारा जो कानून द्वारा स्थापित कोर्ट है वो आपने जिंदगी रो फैसलो ले सके। ए जो खुद ने कोर्ट समझन जाति पंच पंचायती करे ए इलीगल है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब जाति पंच न्याय बारे करे दंड लगा दे तो माँ बाप जो परिवार है वो छोरी रो साथ छोड़ दे कि मैं न्याय बारे हो जाऊंगा तो मैं कट्ठे जावाला। तो या वह सोचे कि साथ छोड़ दाना तो छोरी अपने आप बाल विवाह जो निकलनारी जो जिद है वो छोड़ देला। लेकिन मान कने मैं हूँ तो मार कने आ जावे तो सब छोरी लाइवलीहुड एजुकेशन शेल्टर सब चीज मारे माते आ जावे। अटे मैं और भी बतानी चाहूँ, पहली सवाल आ करे कि आपकी फीस कई होवेला। तो फीस तो लागे लेकिन पैसा ही नहीं लागे, और वो फीस आ होवे कि आप जठू ड्रॉप आउट हुए हो, जहाँ आपकी पढ़ाई छूटी है उठू आपने पाछी पढ़ाई करनी पड़ेगा। उद्देश्य सिर्फ ये है कि शिक्षा आपने सशक्त बना सके। बाल विवाह तो मैं निकाल लूला, लेकिन आटे घना सारा शोषण है। आप सशक्त नहीं होला तो आप जी नहीं सको ढंगू। आपने पूरी जिंदगी निकालनी है तो आपने सशक्त होना बहुत जरूरी है, खासकर महिलाओं रे वास्ते, छोरिया रे वास्ते। तो छोरिया डरे कि पाछी की कर पढ़ाई कराला, तो वाने में मारी स्टोरी सुनाऊं कि जब मैं कर सकूं तो थे भी कर सको। नंबर आना जरूरी नहीं है कि आप मेरिट में आओ, और भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन आओ, और भी जरूरी नहीं कि आप पहली बार में पास हो। 3 बार लो 4 बार लो, आप डिग्री जरूरी नहीं है। आप लोग ज्ञान वर्धन होना जरूरी है, आपके अंदर शिक्षा से बदलाव आना जरूरी है। तो हमारी बहुत सारी छोरियां अलग अलग फील्ड में, कोई 10वीं 12वीं कर रही है, कोई बीएड एमएड में है, कोई एमबीबीएस सीए कर रही है, सब अलग अलग है। मानी जो इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी है उन्हें अराउंड वो करे। तो कुल मिलान जब छोरी मान करने आवे तो एक साइड में तो मैं माने जस्टिस दिलाऊं, बाल विवाह से मुक्ति दिलान माने निरस्त करान माने न्याय दिलाऊं, कानून रे द्वारा जस्टिस दिलाऊं, और दूसरे हाथ माते साइकोलॉजी द्वारा काउंसलिंग और रिहैबिलिटेट कर माने नई जिंदगी दे। तो एक हाथ में जस्टिस और एक हाथ में रिहैबिलिटेशन, न्याय और पुनर्वास की स्थापना कर रही हूँ। झलको